धनबाद के झरिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। झरिया में बड़ा हादसा हुआ है। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना में तेज बारिश की वजह से बीसीसीएल के जर्जर क्वार्टर गिर गया, जिसमें बारिश से बचने के लिए क्वार्टर में शरण लिए 5 बच्चे और ट्रैक्टर के ड्राइवर खलासी दब गए। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सभी 7 लोगों को मलबे से निकाला गया। आरएन फानल में गंभीर हालत में सभी को एसएनएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इस दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं बाकी 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस बीच झरिया विधायक रागिनी सिंह भी एसएनएमसीएच पहुंची और घायलों का हालचाल जाना है। बड़ी खबर मैं आपको धनबाद के झरिया से बता रहे हैं। धनबाद के झरिया से बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना में तेज बारिश की वजह से बीसीसीएल का जर्जर क्वार्टर गिर गया, जिसमें बारिश से बचने के लिए क्वार्टर में शरण लेने के लिए 5 बच्चे और ट्रैक्टर के ड्राइवर खलासी दब गए हैं। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई है और घायलों का इलाज फिलहाल एसएनएमसीएच में चल रहा है। बड़ी खबर धनबाद के झरिया से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मलबे में दबे सभी 7 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इलाज के दौरान जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उसी क्रम में 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं अन्य 4 का इलाज एसएनएमसीएच में चल रहा है। बड़ी खबर धनबाद के झरिया से बता रहे हैं आपको। 7 लोग मलबे में दबे, 5 बच्चे थे इसमें। ऐसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी खबर धनबाद के झरिया से हम आपको बता रहे हैं। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना में तेज बारिश की वजह से बीसीसीएल का जर्जर क्वार्टर गिर गया, जिसके कारण मलबे में 7 लोग दब गए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। अंकित, देखिए बड़ा हादसा हुआ है जहां हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल अभी भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि एक जर्जर जो क्वार्टर है वो गिरा था सभी के ऊपर। अंकिता, कहें तो बीसीसीएल एरिया 10 का जो मामला है, ये जो जिस तरह से यहाँ पे जो बीसीसीएल का जो एरिया है यहाँ आउटसोर्सिंग चल रही है, और आउटसोर्सिंग होने के कारण यहाँ जो है कि जो भी यहाँ पे आवास है उसको विस्थापित करना है, और विस्थापित करने के लिए उसको जो है बीसीसीएल के द्वारा और जरेडा के द्वारा उसको कर्माकार या तो बेलगड़िया जहाँ भेजा जा रहा है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो खाली आवास था उस आवास को बीसीसीएल को तोड़ना था। लेकिन यहाँ पे बीसीसीएल उसको कुछ आवास को नहीं तोड़ा गया, और उस आवास में जिस तरह से स्थानीय लोगों ने आरोप लगा रहा है कि बीसीसीएल और स्थानीय दलालों को लेकर के जो कि कहना है कि बीसीसीएल और स्थानीय दलाल मिलकर के क्वार्टर को जो पुराना ईटा है उसको कबाड़ा जाता है और उसको बेचने का काम किया जाता है। जो भी दरवाजा खिड़की है उसको बेचने का काम किया जाता है। इसी तरह ये खाली आवास था और तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश में जो है कहें कि आने जो यहाँ आके कुछ स्थानीय बच्चे खेल कूद रहे थे वो वहाँ पे छिप गए थे, और जो कि ईंट निकालने वाले जो कि ट्रैक्टर चालक थे उनका ड्राइवर और खलासी उसमें छुपे हुए थे। और अचानक जो है कि ये जो है कि जर्जर आवास गिरा, जिसमें मलबे में 7 लोग दब गए, जिसमें 3 की मौत होने की सूचना है, 2 बच्चे और एक जो कि पुरुष जो कि दब करके उसकी मौत होने की सूचना आ रही है। 4 जो कि स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अंकिता, देखिए अंकित, बिल्कुल अगर 3 मासूमों की जान चली जाती है तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही, आरोप भी लगेंगे। लेकिन अगर हम साफ तौर पर आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि स्थानीय लोगों को, वहां पे स्थानीय बच्चे थे वो खेल कूद रहे थे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अनदेखी और लापरवाही बरती गई है, तभी 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है। बिल्कुल अंकिता, कहे तो बीसीसीएल की सारी लापरवाही देखी जाती है। जिस तरह बीसीसीएल और जडेजा का 7 लोगों को पुनर्वास करना है, तो पुनर्वास करने के बाद में उस आवास को आपको तोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है कि उस आवास को पूरा प्लेन कर दिया जाए, लेकिन आवास को तोड़ा नहीं जाता है, आवास को उसी तरह छोड़ दिया जाता है। और बिल्कुल वो आवास इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि उस आवास का जो दरवाजा खिड़की और ईंट है उसको बेचने का काम किया जाए। तो कहीं न कहीं बीसीसीएल और स्थानीय जो कि दलाल है, जो कि उसके सुपरवाइजर है, उसकी मिली भगत से ये काम चलता है, कारण ये घटना घटी और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। घटना स्थल पर कहा सकते हैं सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम, झरिया सीओ मनोज कुमार, ये सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और स्थिति काफी यहाँ पे दयनीय बनी हुई है। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। अंकिता, देखिए अंकित, पूरे मामले को लेकर झरिया की विधायक रागिनी सिंह भी एसएनएमसीएच पहुंची और घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। क्या और दूसरी तरफ बीसीसीएल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है?
अभी अंकिता कह सकते हैं बीसीसीएल की ओर से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन 100 अभी जो कि पीएमसीएच में रखा गया, पोस्टमार्टम होने के बाद में कल यहाँ पहुंचती है। उसके बाद देखने वाली बात होती है कि आखिर स्थानीय लोग अब बीसीसीएल की ओर से क्या प्रस्ताव रखा जाता है। फिलहाल अभी जो कह सकते हैं यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बीसीसीएल का किसी भी तरह से कोई भी अभी जवाब कर सकते हैं नहीं आया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंकित। और अब क्या कुछ जांच में निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि धनबाद के झरिया से बड़ी खबर निकल कर सामने आई, 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। जो गंभीर चोट लगी जिसके कारण अस्पताल लाते लाते मृत्यु हो गई, देखकर मतलब दिल दहल जा रहा है। कई परिवार आज उजड़ गए। अभी 2-3 लोग घायल हैं, 3 अभी रास्ते में हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ हों। 3 बच्चे ही हैं, बहुत कम एज का है, और 2-3 सीरियस में अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि वो लोग स्वस्थ होकर घर जाए। लेकिन दुखद घटना है जो भी है, मतलब बहुत दुख के बाद। देखिए भी जो बहुत दुखद ही घटना भी घट चुका है। लोधना 4 नंबर पतियाडी 8 नंबर चाणक्य के पास में है, और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। ये घटना घट गया जिसमें 8 से 10 लोग दबे उसमें। तो हमारे सभी लड़के लोग ने मिल करके, मोहल्ले के लड़के लोगों ने मिल करके जल्दी जल्दी जितना हो सका अपने हाथों से ईंटा उठा हटा करके निकालने का प्रयास किया, जिसमें से 4-5 लोग को निकाला गया है, और उनको हम लोग एम्बुलेंस को बुला करके अभी पीएमसीएच भेजे हैं। मोहल्ले से 10 लड़के लोग साथ में गए हैं पीएमसीएच। अब किन के बच्चे हैं तो हमें पता नहीं। कुछ 4 बच्चे दब के नहीं रहे, और यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के जो बच्चे यानी कि खेलते कूदते थे, बारिश के कारण रुकने की वजह से वो दब गए। इससे पहले भी 8 नंबर में जो घर सबको दिया वो घर चिपटा कर दिया, बट ये घर नहीं किया। पानी बारिश होने के कारण यहाँ छिप गया, और छिपने के बाद यहाँ का जो मैनेजमेंट है इसका लापरवाही से इस तरह का। देखिए, तेज बारिश की वजह से बीसीसीएल का जर्जर क्वार्टर गिरा, जिसके कारण 7 लोग मलबे में दब गए। हालांकि उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर जरूर निकाला गया और सभी को एसएनएमसीएच में भर्ती भी कराया गया, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई है। 4 के अभी भी इलाज लगातार जारी है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।